आपको पता है कि स्पिरिचुअल ईगो जैसी भी कोई चीज होती है। अब ईगो के बारे में तो हम सबको पता है कि ईगो क्या होती है, पर स्पिरिचुअल ईगो क्या होती है। तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलते हैं, ये स्पिरिचुअल ईगो उनके साथ होती है और 100% होती है, चाहे वो कोई भी हो। ये 100% उनकी लाइफ में आती ही आती है। पहले तो ये देख लेते हैं भाई स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। हम सोचते हैं जो रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, जो हम दान पुण्य करते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी होती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अपने आप को जानना, खुद को जानना। और इसको अगर हम बहुत ज़्यादा इजी शब्दों में बात करें तो उसका मतलब हुआ कि आप अपनी चेतना को बढ़ा रहे हैं, अपनी अवेयरनेस को ऊंचा कर रहे हैं। तो जो इस अवेयरनेस लेवल, अवेयरनेस जर्नी जर्नी पर होते हैं, तो वो धीरे धीरे अपनी चेतना को ना नीचे के स्तर से ऊपर के स्तर तक ला रहे होते हैं। अब डेफिनेटली जो इस पे काम कर रहे होते हैं वो दूसरे लोगों के अकॉर्डिंगली तो और ज़्यादा अवेयर हो ही रहे होते हैं। और इस प्रोसेस में जब उनकी अवेयरनेस नॉर्मल लोगों की अवेयरनेस से ज़्यादा हो जाती है। अब नॉर्मल लोगों की अवेयरनेस क्या होती है? नॉर्मल लोगों की अवेयरनेस होती है कि जो सिर्फ सिंपल लाइफ जी रहे होते हैं, जिनको खाना पीना, पैसा कमाना, घर परिवार ये वाला होता है, और उसके अलावा उनकी लाइफ में खास कुछ नहीं होता। उनसे जो ज़्यादा उनकी लाइफ चल रही होती है, तो उन्हें दिखने लगता है कि वो लोग कितना एक नॉर्मल अवेयरनेस में जी रहे हैं, जिसमें गुस्सा आया तो गुस्सा कर दिया, बुरा लगा तो गाली गलौज कर दी, जो भी मतलब मन में आया वो सब कर दिया, अपने आप को कंट्रोल करना नहीं आता। पर जो इस स्पिरिचुअल जर्नी पर चल रहे होते हैं, उन्हें अब ये पता चल रहा होता है कि भाई उन्होंने कहाँ गलती की है, कितनी गलती की है, कैसे उसे रेक्टिफाई करना है। तो अब डेफिनेटली उनकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। पर इसी चक्कर में, मतलब इसी प्रोसेस में ना, अब उनके अंदर वो ईगो आने लगती है कि मैं तो दूसरों से बेहतर हूँ। और जब ये आने लगता है ना, इसी को ही स्पिरिचुअल ईगो कहते हैं। वैसे भी लोगों के अंदर होता है कि भाई मैं तो इससे ज़्यादा कमाता हूँ तो मैं तो बेहतर हूँ, मेरे अंदर ज़्यादा ताकत है, मैं तो उससे बेहतर हूँ। ये नॉर्मल है, हर इंसान के अंदर, हर मनुष्य के अंदर आता है। पर जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हो ना, तो ये चीज़ें खत्म हो जाती है। फिर आ जाती है अपनी अवेयरनेस की ईगो, कि मैं इनसे ज़्यादा अवेयर हूँ, मुझे ज़्यादा पता है इनके बारे में, मुझे ज़्यादा पता है लाइफ के बारे में, उसे कैसे मैं हैंडल कर रहा हूँ, कैसे मैं देख रहा हूँ। ये सब चीज़ें ना ईगो में कन्वर्ट होने लगती है। तो अब इस ईगो को खत्म कैसे किया जाए? क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे ना, वो इस चीज़ को फेस करते होंगे। और मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं, उन्होंने इस चीज़ के बारे में जानना चाहा था कि भाई स्पिरिचुअल ईगो क्या होती है और हमें ऐसा क्यों फील होता है कि जब हम इस चीज़ में हैं, तो ऐसा क्यों मन में बार-बार आता है कि यार मैं बेहतर हूँ। और जो अवेयरनेस की जर्नी पर होता है ना, उन्हें ये चीज़ें भी कचोटती हैं, यानी ये चीज़ें उन्हें परेशान कर दी कि मेरे अंदर ईगो क्यों आ रही है। पर ये ईगो आना बहुत लाज़मी है जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हो, क्योंकि अ, हैं तो हम मनुष्य ही, चीज़ें तो हम वैसे ही करेंगे, वैसे ही सोचेंगे। और इसी, ये जो कहते हैं ना स्पिरिचुअल ईगो आना, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी का टेस्ट होता है कि आप इससे बाहर निकल पा रहे हो कि नहीं निकल पा रहे हो। तो जो इसमें फँस जाता है, वो तो ज्ञान में फँस जाता है, यानी ज्ञान का ईगो, ज्ञान का अहंकार हो जाता है। पर जो इससे बाहर निकलना चाहता है ना, तो उसके लिए ना भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को जो बात कह रहे हैं ना, वो हम सबके लिए एकदम सही बैठती है। वो अर्जुन को बोलते हैं, जब अर्जुन उनसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई मैं कैसे दूसरे को माफ करूं, कैसे दूसरे को की गलतियों को इग्नोर कर दूं, जब मुझे पता है कि सामने वाला गलत है। ये सब चीजें जब वो बात कर रहे होते हैं युद्ध के समय, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सब में मुझे देखो, कि जो भी है, चाहे वो कैसा भी मनुष्य है, कैसा भी प्राणी है, कोई जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, सब में तुम मुझे देखो। जब तुम सब में मुझे देखोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि, तो तुम्हारे अंदर से ना ये जो ईगो है ये खत्म होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब वो तुम्हें हर चीज मैं ही दिखूंगा, कि सब में तो मैं ही हूं, तो सबसे अपने आप प्रेम हो जाएगा। पर भगवान के लिए कहना तो बहुत ईजी है, पर मनुष्य के लिए करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों की अपब्रिंगिंग, हम लोगों की कंडीशनिंग ऐसी हुई होती है कि हम ईगो रखते ही हैं। तो यहाँ पे हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे भगवान क्या कहना चाहते हैं, उनका अर्थ क्या है। तो जो मुझे समझ आया वो मैं आपको समझा रही हूँ। जब भगवान ने कहा ना कि सब में मुझे देखो, पर आप उसमें भगवान को कैसे देख सकते हो, जो आपके लिए ना कांटे बो रहा है, जो आपके रास्ते में पत्थर डाल रहा है, जो आपका हर काम
को नुकसान पहुंचाने में लगा है या आपको और आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने में लगा है, उसके साथ आप कैसे प्रेम के साथ रह सकते हो या उसमें आप भगवान कैसे देख सकते हो। तो पहली बात तो ये कि हम सब जितने भी लोग हैं ना, जो इस पृथ्वी पर जिन्होंने जन्म लिया है, हम सब यहाँ पे स्टूडेंट हैं। और जो पृथ्वी है ये बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी कह लो, बहुत बड़ा स्कूल है, जिसमें हम हर कोई अपने लेवल के हिसाब से पढ़ाई सीख रहे हैं, उस क्लास में अपना काम कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने हमारे या किसी के भी रास्ते में रोड़ा अटकाने वाला काम चूज किया है, तो उनका तो काम ही वही है कि उन्हें दूसरे के जीवन में कांटे बोने हैं। और अगर वो कांटे अच्छी तरह बो पा रहे हैं, जो कि वो यही करने आए हैं, उस सोल को इवॉल्व करने के लिए कोई तो सोल चाहिए ना जो तकलीफ दे। तो जब वो ये करने आए हैं और वो अच्छी तरह कर रहे हैं, तो भगवान की नज़र में, श्री कृष्ण की नज़र में वो भी सही काम ही कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने सोल के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। पर जिसके रास्ते में वो कांटा बो रहे हैं, वो उस रास्ते पे नहीं चल पा रहा है और वो सिर्फ ब्लेम कर रहा है, वो अपने लिए रास्ता नहीं निकाल पा रहा है, वो सिचुएशन से नहीं निकल पा रहा है। तो इसका मतलब है कि वो अपना कर्म अच्छा नहीं कर रहा, वो अपना कर्म सही तरीके से नहीं कर रहा, क्योंकि सामने वाला तो अच्छा कर रहा है ना, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि आप ग्रो ना कर पाओ, पर आप उसको ब्लेम करके वहीं पे बैठ जा रहे हो। यहाँ पे जो आपकी सोल, जो स्पिरिचुअल सोल्स है, सोल तो सारी स्पिरिचुअल होते हैं, सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तो जो आपके सोल जो यहाँ पे सीखने आई है, वो यही सीखने आई है कि कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, कितने भी रास्ते में कांटे बिछे हो, आपकी सोल को उसे पार करना है। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा कि आपको बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और आपने ये क्वेश्चन जो सुना होगा ना, बहुत बार आपने देखा भी होगा कि लोगों का, कि कहते हैं ना कि यार वो तो इतना बुरा काम कर रहा है फिर भी उसकी तरक्की हो रही है, और मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ फिर भी मेरी तरक्की नहीं हो रही। यहाँ पे हम लोग नहीं डिसाइड करते कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। प्रकृति की नज़र में सब सही है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई होगी, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई होगी, दोनों साथ साथ चलते हैं। कौन अपना कार्य कितनी बेहतर तरीके से कर रहा है वो देखा जाता है, तो प्रकृति वो देखती है। तो यही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई सब में मुझे देखो, जो गलत कार्य भी कर रहा है, जो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा है, अगर वो तरक्की कर रहा है तो इसका मतलब वो अपना काम अच्छा कर रहा है। और आप तरक्की नहीं कर रहे तो आप अपना काम अच्छी तरह नहीं कर रहे हो। आपका काम है खुद को इवॉल्व करना, इन मुसीबतों से बाहर निकालना। यही आप लेसन लेने इस जीवन में आए हो। और जो दूसरा इंसान जो कांटे बो रहा है, जो तकलीफें बो रहा है, वो यही रोड़ा अटकाने का काम लेकर आया है कि भाई मैं अपना बेस्ट करूंगा। तो यही जो बात श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं ना कि सब में मुझे देखो, उसका अर्थ ही यही है कि सब में उन्हें ही देखो। हर कोई अपना अपना कार्य कर रहा है, कौन कितनी अच्छी तरह कर रहा है ना, ये मायने रखता है। तो इसीलिए क्या कोई बुरा कर रहा है, क्या कोई अच्छा कर रहा है, ये हमारे ऊपर नहीं है, ये प्रकृति के ऊपर है। पर क्या हम अपना कार्य अच्छा कर रहे हैं? तो जो ये स्पिरिचुअल ईगो आती है ना कि मैं तो बेहतर हूँ, मैं कितना बेहतर हूँ, क्या वो इंसान जो अवेयर नहीं है वो अपना कार्य अच्छी तरह कर रहा है? अगर वो अपना कार्य अच्छी तरह कर रहा है तो हम उससे बड़े नहीं हैं, हमारे अंदर कोई अवेयरनेस नहीं है। पर वहीं पर हम अपनी अवेयरनेस को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को कितना अच्छी तरह निभा रहे हैं, कितनी अपनी चेतना के साथ जुड़ रहे हैं, कितनी अवेयरनेस को अपने अंदर उतार रहे हैं। अगर हम इसको अच्छी तरह कर रहे हैं ना, तो हम अपने कार्यों में सही जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो बात है वो यही है कि कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, ये तो हमारे बनाए हुए नियम है। क्योंकि समाज में रहना है तो कुछ नियम तो बनाने पड़ेंगे, पर प्रकृति का कोई नियम नहीं है। प्रकृति का ये नियम है कि जहाँ गलत है वहाँ सही भी होगा, जहाँ सही है वहाँ गलत भी होगा। कौन अपना कार्य अच्छा कर रहा है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ईगो को हटाने का सबसे सही तरीका यही है कि जो कोई इस धरती पर है वो अपना अपना कार्य कर रहा है, अपनी अपनी क्लास के अकॉर्डिंगली कर रहा है। उसकी लाइफ का लेसन ही वही है और उसे वही सीखना है। हम उससे बेहतर नहीं है, वो हमसे कम नहीं है।